अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। क़ाल तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ए ख़त्मे रुसुल सय्यिदे कुल, सरवरे ज़ीशान, सुल्तानों के सुल्तान, तुम क़िबला-ए दिल, काबा-ए जान, मरकज़े इरफान और हासिल ईमान। तुम सामने हो और मैं होता रहूं सदक़े, मकसद ये बराए एहसान कई तुमने किए, तुम पे मैं क़ुर्बान, हाँ ये भी एक एहसान। मिशकाते नबूवत की ज़िया देख रहा हूँ, मिशकाते नबूवत की ज़िया देख रहा हूँ, सिद्दीक़ में, फ़ारूक़ में, उस्मान में, अली में। सिद्दीक़ में, फ़ारूक़ में, उस्मान में, अली में। दीवाने हैं जो कुल से जुदा करते हैं जुज़ को, दीवाने हैं जो कुल से जुदा करते हैं जुज़ को। जो बात नबी में है वही आले नबी में, जो बात नबी में है वही आले नबी में। फिर आ गया अशरा-ए मुहर्रम, हुसैन फिर याद आ रहे। फिर आ गया अशरा-ए मुहर्रम, हुसैन फिर याद आ रहे हैं। जो उन पे क़ुर्बान है जानो दिल से, फिर उन पे आंसू बहा रहे हैं। जो उन पे क़ुर्बान है जानो दिल से, फिर उन पे आंसू बहा रहे हैं। हुसैनियत जिसे कहिए वो सबके बस की नहीं, हुसैनियत जिसे कहिए वो सबके बस की नहीं। खुदा की देन है वो जिसको सरफराज करे। बिरादरान अजीज, बड़े पुरमर्स खिताब हमने समाअत किए। अल्लाह तबारक व तआला ने तो यूँ तो बहुत सी आयतें और अहले बैत अतहार की शान में सैकड़ों आयतें नाजिल फरमाई, और ये कोई मुबालगा नहीं। जब मैं सैकड़ों कह रहा हूँ तो कोई मुबालगा नहीं, ये हकीकत पर मबनी खौल मैं आपके सामने नकल कर रहा हूँ। क्योंकि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं, जो रईसुल मुफस्सिरीन है, जो हिब्रुल उम्मत है, कि जिनके इंशराह सदर के लिए सरवरे कायनात ने दुआ फरमाई। आपने फरमाया कि मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा की शान में अल्लाह ने 300 से ज़ायद आयतें नाजिल फरमाई। तो सिर्फ मौलाए कायनात की शान में 300 आयतें हैं, तो तमाम अहले बैत अतहार की शान में कितनी होगी? इसलिए मैंने सैकड़ों कहा। अब उसके बाद फिर आयतें तो बहुत है, हम सुनते ही रहते हैं। जब कहीं पर अल्लाह ने कहा कि अहले बैत अतहार से मोहब्बत हर मोमिन के लिए ज़रूरी है, कहीं आयत तत्हीर में अल्लाह ने अहले बैत अतहार की पाकी का बयान फरमाया, कहीं आयत मुबाहला में अहले बैत अतहार की सरदारी का बयान हो रहा है, कहीं आयत जहाँ जो सदक़े की आयत है वहाँ पर हम देखते हैं कि अहले बैत अतहार की सखावत का बयान हो रहा है। कुरान अहले बैत अतहार के औसाफ़ जमीला को बयान कर रहा है। लेकिन आज जो मेरा मारूज़ा है वो बिल्कुल बुनियाद पर मबनी, बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट जिसे कहते हैं, उस पर मैं आपके सामने कुछ मारूज़ा पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमा रहा है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। कई जगह कुरान मजीद में बेशतर मुकामात पर अल्लाह ने यह आयत करीमा नाजिल फरमाई और अल्लाह उसके रसूल की इताअत का हुक्म फरमाया। जब हम ये आयत करीमा सुनते हैं, खिताबात इस आयत पर होती है, तो ये ख्याल होता है कि इससे ताल्लुक़ तो है इबादात के साथ है, मामलात के साथ है, उक़ूबात के साथ है। नहीं, ये एक ऐसी असल है, एक ऐसी जामे आयत है जो ज़िंदगी के हर एक शोबे में
इस्लाम के हर एक गोशे के लिए रहनुमाई फरमा रही है। और अल्लाह हुक्म दे रहा है कि जिस कदम पर तुम चल रहे हो, जो असर तुम आगे बढ़ा रहे हो, वहां पर तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। जिस उन्वान पर तुम गुफ्तगू कर रहे हो, जिस लहजे में जिंदगी गुजार रहे हो, वहां पर तुम्हें इस आयत का ख्याल रखना होगा कि हर लम्हा, हर लहजा, हर सांस, हर उन्वान, हर मजमून में तुम्हें यह ख्याल रखना होगा कि तुम्हें अल्लाह, उसके रसूल की इताअत करनी है। तो आज हमारा जो मजमून है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हमारा ताल्लुक कैसा हो, एक मोमिन का ताल्लुक कैसा हो, एक मोमिन आपसे कैसी मोहब्बत करे। तो यहाँ पर मैं कोई मुबालगा नहीं चाहता, एक आदमी की तरफ से कोई कोशिश नहीं चाहता। मेरा यही अपील है, यही गुजारिश है कि जो अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म दिया उतना कर लो, कामयाब हो जाओगे। जैसी मोहब्बत करने का हुक्म अल्लाह ने दिया वैसी मोहब्बत करें। जैसी मोहब्बत का नमूना, जैसी मोहब्बत की मिसाल, जैसे मोहब्बत का अंदाज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वैसा कर लो, कामयाब हो जाओगे। असल को तो ना पाओगे, कम से कम नकल कर लो, कामयाब हो जाओगे। इस चीज को गौर करें, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इस उन्वान में आप कुछ ना करें, हुजूर पाक की इताअत, हुजूर पाक की जो मोहब्बत है, दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बिरादरान अजीज, कि हमें कोई चीज अगर करनी है तो रसूल पाक की इताअत करनी है। जैसे हमने सुना कि आज एक अजीब शोशा, अजीब एक वसवसा, अजीब एक ख्याल चल रहा है लोगों के जहनों में, और वो ख्याल पैदा किया जा रहा है। मैं सोचता था कि जब सूरह नास पढ़ते हैं तो अल्लाह फरमाता है, युवस्विसु फी सुदूरि नास मिनल जिन्नति वन्नास, कि कुछ होंगे शयातीन में से जो लोगों को भटकाते होंगे, कुछ होंगे इंसानों में से जो लोगों को भटकाते होंगे। वो कैसे होंगे? उनके चेहरे कभी नजर नहीं आते थे, उनका ख्याल कभी हमें जामिद अंदाज में नजर नहीं आता था कि ये कैसे होंगे। आज नजर आ रहे हैं कि लोगों को भटकाएंगे कैसे, इस्लाम की राह से हटाएंगे कैसे, इस्लाम से कैसे दूर करेंगे, ईमान उनके दिल से कैसे निकालेंगे। तो आज नजर आ रहा है। आज जब कभी अहले बैत अतहार की मोहब्बत का जिक्र होता है, इमाम हुमाम के गम का जिक्र होता है, तो आज सोशल मीडिया क्योंकि सबको जोड़ भी रहा है और कहीं कहीं बिगाड़ भी रहा है, तो वहां हम देखते हैं कि लोगों ने आज ये कहना शुरू कर दिया कि शहादत तो बड़ा अजीम मर्तबा है, शहादत बहुत बड़ा अजीम मर्तबा है। हमने हबीब पाया साहब हफिज़हुल्लाह से अभी सुना शहीद के माना क्या है और शहादत हुसैन की इनफरादियत क्या है। तो शहादत से लोग ये समझते हैं, लोगों को ये ख्याल पैदा हो रहा है और पैदा किया जा रहा है कि शहादत की वजह से इमाम हुमाम को कोई फजीलत व मर्तबा मिला होगा। लेकिन यहाँ पर यह बात अर्ज कर दूं, क्योंकि मैं हम्बली हूँ, तो इमाम अहमद बिन हम्बल के उस कौल से मैं इस्तेफादा करते हुए एक बात अर्ज कर रहा हूँ कि जब मौलाए कायनात की खिलाफत की बात आई और लोगों ने कहा कि मौला अली को खिलाफत से सरफराज किया गया और खिलाफत से मौला अली की फजीलत कितनी बढ़ गई, तो इमाम अहमद ने एक तारीखी जुमला इनायत फरमाया और फरमाया कि लोगों सुनो कि खिलाफत से अली की फजीलत में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन जब अली ने खिलाफत पर अपने आप को जागुसी किया तो खिलाफत का मर्तबा बढ़ गया। तो मौला अली के खिलाफत पर फाइज होने से खिलाफत को अजमत मिली, खिलाफत की फजीलत बढ़ी। इमाम आजम इमाम अहमद फरमा रहे हैं। तो अब यहाँ पर यह बात अर्ज कर दूं कि जैसे मौला अली के खिलाफत पर फाइज होने से खिलाफत की अजमत व फजीलत बढ़ी, वैसे ही शहादत पाने से शहादत की अजमत व फजीलत इमाम हुसैन की शहादत से बढ़ी। शहादत को अजमत दी है इमाम हुसैन ने, शहादत ने नहीं। तभी तो इस शहादत का शोहरा था, तभी तो शहादत का चर्चा था। 60 बरस पहले, 50 बरस पहले मेरे आका फरमा रहे हैं मेरा हुसैन शहीद होने वाला है। वजह क्या है? इसमें दो वजूहात है।
एक तो इस शहादत की शोहरत हो, दूसरी इत्माम हुज्जत हो, ताकि लोगों को पता चल जाए कि देखो हुसैन पाक को शहीद किया जाएगा और हक हुसैन के साथ होगा। सामने लश्कर जर्रार हो तब भी गुमराह होगा, कसरत हो तब भी गुमराह होंगे। ये बात बतानी मकसूद थी, इत्माम हुज्जत हो। बाद में ये कहा जाए कि उनको मालूम न था होगा, उनको पता नहीं था, शायद बाद में तौबा कर ली होगी, तो यहां इत्माम हुज्जत की गई। और दूसरी चीज, आज एक और बात जो बताई जा रही है कि देखो भाई, शहादत पर गम का इजहार ऐसे नहीं होना चाहिए, और ये तकाबुल किया जा रहा है कि शहादतें तो और भी है ना, उस पर गम का इजहार क्यों नहीं होता। इसीलिए मैंने आयत करीमा को जो आपके सामने पेश किया, अल्लाह क्या फरमा रहा है, रसूल पाक की इताअत करो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल पाक की इताअत करो। हजरत उमर फारूक की शहादत का जिक्र मिलता है, बहुत पहाड़ का वो रिवायत हमारे सामने है, सही हैन में इसको नकल किया गया। मेरे आका जलवा फरमा है, ओहद के ऊपर सिद्दीक़ अकबर साथ है, फारूक आजम साथ है, उस्मान गनी साथ है रज़ी अल्लाहु अन्हुम। जब इन बाजलील बाखदर शख्सियात को ओहद ने महसूस किया, सही हैन में रिवायत है कि ओहद में जुम्बिश आने लगी, ओहद पहाड़ को वजद आ गया कि मेरी किस्मत खुल गई, आज कैसी शख्सियात मुझ पर जलवा फरमा है, सरवरे कायनात मुझ पर जलवा फरमा है, सिद्दीक़ अकबर मुझ पर जलवा फरमा है, फारूक आजम उनके साथ है, उस्मान गनी तशरीफ फरमा है। ओहद में जुम्बिश आई, मेरे आका ने उस जुम्बिश को महसूस किया तो अपना आसाए करीम उस पर रखते हुए कहा, ए ओहद तुम ठहर जाओ, ओहद रुक जा, ऐसे न कर, वजद में ना आ, क्या तुझे मालूम नहीं कि तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और दो शहीद ठहरे हुए। हुजूर पाक ने वहां पर ओहद को समझा भी दिया, ओहद को रुका भी दिया और ये बता भी दिया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक है, हजरत उमर फारूक शहीद है, हजरत उस्मान गनी शहीद है, बता तो दिया। ऐलान शहादत हुई, अंदाज शहादत यूं था। मौला अली मुश्किल कुशा की शहादत का चर्चा हुआ, मेरे आका ने मौला अली की शहादत का बयान फरमाया और कहा कि सबसे बदतरीन शख्स वो होगा, दुनिया का सबसे बदतरीन शख्स वो है जो अली को शहीद करेगा। एक वो था जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को ज़िबा किया था और एक वो है जो अली को शहीद करेगा। मौला अली की शहादत का भी जिक्र मिला, हजरत जाफर तैयार की शहादत का जिक्र मिलता है, सैकड़ों सहाबा इकराम की शहादतों का जिक्र मिला, लेकिन किसी शहादत पर हुजूर पाक ने आंसू नहीं बहाए, रंजीदा नहीं हुए, गमज़दा नहीं हुए, अश्कबार नहीं हुए, आपके चेहरे अनवर पर आंसुओं का असर नजर नहीं आया। लेकिन हम देखते हैं कि जब जब हुजूर पाक इमाम हुमाम की शहादत का जिक्र कर रहे हैं, जब जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं, कभी बीबी उम्मे फजल बयान कर रही है, कभी बीबी उम्मे सलमा बयान कर रही है, कभी मौलाए कायनात बयान कर रहे हैं, जा बजा अलग अलग अंदाज में हुजूर पाक ने शहादत इमाम हुसैन का जिक्र फरमाया और जब भी फरमाया आपकी आंखों से आंसू रवा होते थे। ये सुन्नते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जब लोग ये कहते हैं कि दूसरी शहादतें हैं, तो उनको यही जवाब देना है कि जैसे हुजूर पाक का अमल था, हमको वैसे ही अमल करना। जो शेर अभी पढ़ा गया कि खलीख उस वाक़े से खबर रोते थे रसूलुल्लाह, उन्हीं की पैरवी में हम भी अब आंसू बहाते हैं। ये बात को समझने और समझाने की ज़रूरत है। अब आगे चलें कि इमाम हुसैन हसनैन करीमैन अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं, कसीर फ़ज़ाइल हैं। उसके अंदर एक हदीस पाक बड़ी प्रोमिनेंट हदीस जिसे कहते हैं, बहुत ही मोतबर और बहुत ही ज़्यादा जिसकी अहमियत है, वो हदीस पाक सही मुस्लिम में भी मिलती है, इमाम तिरमिज़ी भी नकल फरमाए हैं, इमाम नसाई ने भी नकल फरमाया है, जिसे हदीस सक़लैन कहते हैं। हदीस सक़लैन के अंदर बयान हुआ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के वक्त पे भी बयान फरमाया और उसके बाद भी बयान फरमाया कि इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़लैन, कि मैं तुम्हारे दरमियान में तो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, तो बहुत भारी चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूँ। पहली चीज़ फरमाते हैं मेरे आका, किताबुल्लाह हब्लुन ममदूदुन बैन समाई वल अर्ज़,
ये अल्लाह की किताब छोड़े जा रहा हूं जो एक रस्सी है जमीन और आसमान के दरमियान। दूसरी चीज फरमाते हैं अहले बैत इतरती, मेरी अहले बैत, मेरी इतरत छोड़े जा रहा हूं। मा इन तमस्सकतुम लन तज़िल्ला अबदा, अगर तुम इनको थामे रखोगे कभी गुमराह नहीं होंगे, कभी गुमराह नहीं होंगे। और एक और हदीस पाक में आया, इसी का कंटिन्यूएशन आगे फरमाया कि लन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैयल हौज़, कि ये दोनों जुदा नहीं होंगे, कभी जुदा नहीं होंगे और हमेशा साथ रहेंगे यहां तक के हौज़े कौसर पर मेरे पास आ जाए। तो हिदायत के दो जरिए हुजूर पाक ने बयान फरमाए, गुमराही से बचने के दो रास्ते बयान फरमाए, दो चीजें बयान फरमाई और फरमा दिया कि इनको थामे रखो, इनको पकड़ लो, इनको अपने सामने से सिमेट लो, कामयाब हो जाओगे, गुमराह नहीं होंगे। जब जब ये हदीस पाक सुनता था, पढ़ता था, इसके अंदर एक तावील की जाती थी, हमेशा तावील होती थी। तावील यूं कि कुरान तो चल रहा है, कुरान को सीना पसीना नुस्खों में, सहीफों में छापते हुए ऑडियो के अंदर, आज प्रिंटेड आप हमारे हाथों में है, हमारे पास है, हम पढ़ रहे हैं, कुरान तो जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा, यूं ही चलता रहेगा। लेकिन अहले बैत अतहार का तो जो सफर था करबला में रुका, उसके बाद आकर अइम्मा का सफर कहीं ना कहीं रुक गया। लेकिन हुजूर पाक ने कहा कि दोनों साथ हैं, ये जुदा नहीं होंगे, ये कभी जुदा नहीं होंगे। बात होता ये था कि हम तावील ये करते थे, उसकी तशरीह यूं होती थी कि वजह यह है कि देखो भाई कुरान के साथ अहले बैत की मोहब्बत हो, कुरान पर वैसे अमल हो जैसे अहले बैत अतहार ने किया, कुरान जैसे हमारे लिए थियोरी है उसका प्रैक्टिकल अहले बैत अतहार ने कर कर समझाया। या फिर ये बयान किया जाता कि कुरान हमारे लिए एक अमली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कि जिस पर हमें चलना है, ये हमारा दस्तूर हयात है, इस लिहाज से जिंदगी गुजारनी है। और अहले बैत अतहार की मोहब्बत ये जुज़े ईमान है कि जब तक वो ना हो ईमान मुकम्मल नहीं, और इस ईमान के बगैर अमल मुकम्मल नहीं। यूं तो ऐसे कई हम तसरीहात करते हुए इस हदीस पाक को समझते और समझाते थे, लेकिन अभी दौरान खिताब एक बात जहन में आई, वो बात आपके सामने मैं अर्ज करना चाहता हूँ। वो ये है कि जब हम गौर करते हैं कि मौला अली मुश्किल कुशा शहीद हुए, इमाम हसन मुश्तबा शहीद हुए, इमाम मौला हुसैन शहीद हुए, अइम्माए अहले बैत सब के सब शहीद किए गए, सब के सब शहीद हुए। और ये शहादत का मर्तबा, शहादत की फजीलत, शहादत का जो मामला है वो ये है कि अल्लाह फरमा रहा है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन, वो तो जिंदा है। वला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह बल अहयाउन, कि वो जिंदा है। अल्लाह फरमा रहा है कि वो जिंदा है। तो अब यहाँ समझ में मुझे थोड़ा थोड़ा आया, मैं रहनुमाई चाहता हूँ, आगे भी इसके ऊपर और गौर करना चाहता हूँ और आप लोगों को भी दावत फिक्र देता हूँ कि उधर हुजूर पाक ने फरमाया था कि कुरान और अहले बैत कभी जुदा नहीं होंगे, साथ साथ चलेंगे यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर आएंगे। तो आज समझ में आता है कि अल्लाह ने सब के सब अइम्मा अहले बैत को शहादत से क्यों नवाजा, क्योंकि उन्हें कुरान के साथ चलना था। आम होते तो मिट जाते, शहीद है, जिंदा है, कुरान कहता है। और कुरान ये भी कहता है कि जब तक मैं हूं ये शहीद मेरे साथ चलेंगे, इनका फैजान मेरे साथ चलेगा और हम जुदा ना होंगे यहां तक कि हौज़े कौसर पहुंच जाएंगे। ब्रदरान अजीज, ये एक फिक्र यकीनन इस महफिल की बरकत है, इमाम की निस्बत है, ये बात समझ में आई है और इंशाअल्लाह इस पर और खौस करने की मुझे यकीनन ज़रूरत है। लेकिन बात बड़ी वाज़ेह नज़र आती है कि ये साथ छूटने वाला नहीं है, ये तो साथ हैं, अब जो छूट रहे हैं वो गुमराही की तरफ जा रहे हैं, वो भटक रहे हैं। अगर कोई ये समझता है कि मैं सिर्फ कुरान को लेकर चलूंगा और कामयाब हो जाऊंगा, नहीं हो पाएगा। तो ये समझता है कि सिर्फ दावे मोहब्बत अहले बैत हो कामयाब हो जाऊंगा,
नहीं हो पाएगा जब तक कि ये दोनों के दामन से वाबस्ता ना होगा, कामयाबी उसे हासिल नहीं होगी। बिरादरान अजीज, उसके बाद हम देखते हैं अहले बैत अतहार और इमाम हुमाम का जो मामला है, शहादत इमाम हुसैन, इनफरादियत और इसके दरमियान आने वाली जो कुर्बानियाँ अहले बैत अतहार ने दी हैं, इसकी तैयारियों में जो कुर्बानियाँ हुई हैं, उसको भी सुनने की ज़रूरत है। और इमाम आली मुकाम के मकाम को समझने की ज़रूरत है कि आपका मकाम कितना बुलंद बाला है, हुजूर पाक के पास आपका मकाम कैसा था और उसके लिए क्या कुर्बानी हुई है। एक रिवायत अर्ज करूँ, बड़ी मशहूर रिवायत है कि यही अहले बैत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो खबरें आ रही थी इमाम हुमाम की शहादतों की, तो पेशन गोइयाँ फरिश्ते लेकर आ रहे थे, उसमें एक रिवायत ये भी मिलती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जलवा फरमा है, आपके एक ज़ानुए अक़दस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है और एक और ज़ानुए अक़दस पर आपके शहज़ादे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हुजूर के शहज़ादे हैं, सबसे छोटे शहज़ादे। दोनों शहज़ादों को लेकर हुजूर पाक बड़ी मोहब्बतों से उनको देख रहे हैं और मेरे आका का ये जलवा था, ये अदा थी मेरे आका का, ये अंदाज था मेरे आका का मोहब्बत का कि इमाम हुमाम को सूंघते, चूमते, अपने बच्चों को सूंघते और कहते कि ये मेरे फूल हैं, ये मेरे फूल हैं, इनको सूंघता हूँ, इनको चूमता हूँ, मेरे आका को तस्कीन मिलती, खुशी मिलती। इसी अंदाज मोहब्बत को जिब्राइल ने देखा, कुछ देर देखते रहे। हुजूर पाक ने कहा, देखा जिब्राइल क्या देख रहे हो, ये मेरे बच्चे हैं, इनसे मोहब्बत करता हूँ, ये मेरे फूल हैं। जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप पर सलाम हो, अल्लाह आप पर सलामती भेजता है। आज एक अजीब मामले के साथ आपके पास आया हूँ, एक अजीब हुक्म लेकर आपके पास हाजिर हुआ। हुजूर पाक ने कहा, बताओ क्या बात है। जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया कि अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह आपसे ये फरमाता है कि ये दोनों शहजादों में से किसी एक को आपको देना होगा। एक तरफ आपके शहजादे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है और एक तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। एक तरफ हुजूर के अपने लख्ते जिगर नूर नज़र और एक तरफ नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। अब हुजूर पाक के सामने ये बात रखी गई, अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह फरमा रहा है कि इख्तियार हबीब आपको दिया है, जिसे चाहे चुन ले, एक आपके पास रहेंगे, एक हमारे पास आएंगे। अल्लाह का हुक्म है, दोनों में से एक आप और एक हमारे पास आएंगे। क्या किया जाए, क्या किया जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखों से आंसू रवा हैं और फरमाते हैं, जिब्राइल मेरे बेटे इब्राहिम को लेकर जाओ, हुसैन को नहीं, हुसैन को नहीं, मेरे बेटे इब्राहिम को लेकर जाओ, क्योंकि इब्राहिम की जुदाई से मुझे तकलीफ होगी और अगर हुसैन जुदा हो जाए तो मुझे भी तकलीफ होगी और मेरे लख्ते जिगर मेरी फातिमा को भी तकलीफ होगी, मेरे अली को भी तकलीफ होगी, सारा खानवादा मुतासिर होगा। इब्राहिम के जाने पर सिर्फ मैं गमज़दा हूँ, मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी फातिमा गमज़दा हो जाए, अली गमज़दा हो जाए, मुझे फातिमा का गम बर्दाश्त नहीं, मेरे बेटे को ले जाओ। अब यहाँ देखिए कि इमाम हुसैन के लिए हुजूर पाक ने अपने शहजादे को पेश कर दिया और हमेशा फरमाते, खतीब बगदादी नकल फरमाते हैं शवाहिदुन नबुव्वा के अंदर, इमाम जामी फरमाते हैं कि जब कभी उसके बाद इमाम हुसैन को अपने गोद में लेते और आपको चूमते, कहते कि हुसैन मैंने तुम पर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। कौन फरमा रहे हैं? सरवरे कायनात फरमा रहे हैं कि हुसैन मैंने तुम पर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया और आगे तैयार किया कि जब इस्लाम को जरूरत पेश आएगी, इस्लाम को जरूरत होगी तो यही हुसैन मेरे इस्लाम को बचाएगा। तो इमाम हुसैन वो है कि जिनके लिए हुजूर पाक ने अपने शहजादे की कुर्बानी दी। बिरादरान अजीज, मकाम इमाम हुमाम को समझें। और अगर जब हम ख्वाजाए खाजगा के कुछ अशार पढ़ते हैं, शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीन पनास्त हुसैन, तो लोगों को यहाँ पर भी एतराज होता है। लोगों के जहनों में
ये बात पैदा होती है भाई तो कुरान है, हदीस है, फिर इमाम हुसैन दीन कैसे हो गए? तो दीन की बुनियादें कुरान है, हदीस है, फिर आप ख्वाजा खाजगा फरमा रहे हैं, कोई मामूली शख्सियत नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज सरकार वो है कि जिन्होंने लाखों को मुसलमान किया। आज जितने कहते हैं इन्होंने लाखों मुसलमान देखे नहीं होंगे, उतनों को उन्होंने मुसलमान किया है। जब वो फरमा रहे हैं कि दीनस्त हुसैन, दीन पनास्त हुसैन, तो बात बड़ी भारी है, इसको समझना होगा। अब बात क्या है, थोड़ा ऊपर से आए तो बात समझ में आएगी कि जब दीन की इब्तिदा हुई, मैंने इससे पहले भी अर्ज किया कि दीन की इब्तिदा हुई, दीन बढ़ने लगा, तो दीन कौन? हुजूर पाक दीन है। दीन कौन है? हुजूर पाक है। आपका फरमान है, आपका ख़याम है, आप फरमा रहे हैं वो दीन है, आप समझा रहे हैं वो दीन है, आप बता रहे हैं वो दीन है। सरवरे कायनात का खौलो फेल, आपकी तकरीर ये दीन है। और दीन पनाह कौन है? मौला अली मुश्किल कुशा है, सिद्दीक़ अकबर है, फारूक आज़म है, उस्मान गनी है, अम्मार बिन यासिर है, सलमान फारसी है, अबू ज़र ग़िफ़ारी है। ये दीन पनाह है, इन्होंने वादा किया है। मौला अली मुश्किल कुशा का वो वाक़या तो हमने सुना है कि बचपन है, कम सिनी है, आप वादा करते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपके आगे कटूंगा, दाएं कटूंगा, बाएं कटूंगा, पीछे कटूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। तो दीन सरवरे कायनात है, तो दीन पनाह मौलाए कायनात है। दीन सरवरे कायनात है तो दीन पना सिद्दीक़ अकबर है। दीन सरवरे कायनात है तो दीन की खिदमत के लिए फारूक आज़म है। ये सब सिपर बन के खड़े हैं ये दीन की हिफाजत के लिए। उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी पर्दा फरमाई हुई। अब दीन का निज़ाम सिद्दीक़ अकबर के हाथ में। खलीफा राशिद, खलीफा अव्वल, अमीरुल मोमिनीन कौन है? सिद्दीक़ अकबर है, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ है। अब वहाँ आपके हाथ में निज़ाम दीन, और दीन की पनाह कौन कर दे रहे हैं, दीन की हिफाजत कौन कर रहे हैं? मौलाए कायनात है, फारूक आज़म है, उस्मान गनी है रज़ी अल्लाह अन्हुम और तमाम सहाबा। सिद्दीक़ अकबर का दौर खिलाफत ख़त्म हुआ, हजरत फारूक आज़म मनसब खिलाफत पर जलवा फरमा हुए, तो निज़ाम दीन आप हैं, दीन चलाने वाले आप, तो दीन की पनाह देने वाले मौलाए कायनात खड़े हैं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हैं, सहाबा इकराम खड़े हैं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आया तो मौलाए कायनात साथ खड़े हैं। मौलाए कायनात का दौर आया तो हसन मुश्तबा है, हजरत अम्मार बिन यासिर है, इमाम हुसैन है, तो मौलाए कायनात निज़ाम दीन को क़ायम करने वाले दीन है। तो दीन पनाह इमाम हुसैन, इमाम हसन, हजरत अम्मार बिन यासिर है। उसके बाद फिर आगे सिलसिला चला। इमाम हसन जब मनसब खिलाफत पर फाइज हुए तो आप निज़ाम दीन के महकम बने और आपके तहत दीन पना आपके साथी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ सब बने। इस तरीके से सिलसिला चला, यूं ही सिलसिला चलता रहा। दीन, क़याम दीन, निज़ाम दीन और दीन की हिफाजत करने वाले मुहाफ़िज़े दीन यूं ही चलते रहे। कोई दीन का काम करते रहे तो कोई दीन पनाही का काम करते रहे, कोई दीन के निज़ाम का काम करते रहे तो दीन के बचाने का काम किसी ने किया। यूं ही सिस्टम चलता रहा, यहाँ तक कि यजीद खिलाफत पर बैठ गया, गासिबाना अंदाज में खिलाफत पर बैठ गया, तख्त तो उसका मिल गया, इमारत उसको मिली, बादशाहत उसको मिली, यहाँ पर वो खामोश न रहा। दो बातें यहाँ अर्ज कर दूं। एक तो ये कि लोग कहते हैं कि अगर बैत करने से होता क्या था, फर्क क्या पड़ता था, मान ही लेते, इकराह के तौर पर मान लेते, जबरदस्ती मान लेते, क्या बात है, जान तो बच जाती। लेकिन वहां जान का सवाल नहीं था, वहां पर निजाम इस्लाम का सवाल था, दीन इस्लाम का सवाल था, दीन को बचाने का सवाल था। क्योंकि यजीद वो था जो इस्लाम के क़वानीन को तोड़ रहा था, अपने जो महरम लोग हैं, महरम औरतें हैं, उनके साथ निकाह को जायज़ कर रहा था।
शराब पीने को सब जायज समझता था और शराब पीता था, जुआ खेलता था, दुनिया भर के गुनाह कबीरा करता था। और अगर इसे इमाम हुमाम तस्लीम कर लेते, इमाम हुमाम इसके हाथ पर बैत कर लेते, तो होता ये कि जब जब यजीद का काम करता, जब जब यजीद का कोई अमल सामने आता, जैसे आज हम सिद्दीक अकबर के अमल को देखते हैं तो हम राह हिदायत पाते हैं, फारूक आजम के हुक्म को देखते हैं तो रहनुमाई पाते हैं, उस्मान गनी के कोई फैसले को देखते हैं तो हम अपने लिए हिदायत पाते हैं। तो अब ये खिलाफत राशिदा की बात थी, ये खुलफाए राशिदीन थे जो हमारी रास्ते को दिखाते थे, हमारी रहनुमाई फरमाते थे। यजीद भी यही चाहता था कि जैसे सिद्दीक अकबर को खलीफतुल मुस्लिमीन माना गया, अमीरुल मोमिनीन माना गया, नायब रसूल माना गया, वैसे इसे भी माना जाए। और ये मुमकिन था सिर्फ इमाम हुमाम की बैत से, कि जब तक इमाम हुमाम बैत न करे ये मुमकिन न था। तो यजीद ये चाहता था कि जब यजीद का नाम लिया जाए तो ये उसके काम का बात की जाए, उसके अमल की बात की जाए, तो ये बताया जाए कि देखो भाई यजीद तो वो है कि जिसकी ताईद इमाम हुसैन ने की, वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। वो शराब पी सकता है, हम भी पी सकते हैं। वो नमाज छोड़ सकता है, हम भी छोड़ सकते हैं। अरे इमाम हुसैन ने ताईद की है, दीन में रखना पड़ जाता, दीन बिगड़ जाता, तबाह ताराज हो जाता, दीन की बुनियादें हिल जाती। इमाम हुमाम देख रहे थे इस फासिक के हाथ पर अगर बैत कर लूं दीन मिट जाएगा। इसीलिए ख्वाजा खाजगा ने कहा कि दीन अस्त हुसैन, कि उस वक्त अगर दीन थे तो इमाम हुसैन थे, कि इनका हाथ किस पर पड़ जाता, किसकी ताईद कर जाते, किस रास्ते को इख्तियार करते, वो दीन बन जाता। और आपने यजीद की मुखालिफत की, यजीद को बैत न की, अपने जाने जान को कुर्बान कर दिया, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया और बता दिया कि मैं दीन हूं, ये जालिम है। बिरादरान अजीज, अर्ज यही करना है कि ख्वाजा खाजगा ने एक शेर में जो बात कही है उसके पीछे बड़ा मजमून है, बहुत बड़ा मजमून है कि उस दिन उस दौर में दीन भी हुसैन थे, दीन पनाह भी हुसैन थे। दीन भी आप, दीन की पनाही का जिम्मा भी आपका, चलकर भी बताना आपको है और बचाना भी आपको है। ये इमाम हुमाम की शान है। और साथ कितने हैं? 72 हैं। 72 लोग, सामने 24,000 का लश्कर है, 24,000 का लश्कर सामने, इमाम हुमाम के साथ 72 है। लेकिन अज़्म इतना आला, अज़्म इतना आला। यहाँ पर एक बात याद आ रही है, क्योंकि इमाम हुमाम शहजादे मौला अली है। लोगों ने इनको समझा नहीं, ये शख्सियात को लोगों ने समझा नहीं। आज लोग 72 की बात करते हैं। मौला अली की वो रिवायत याद आ रही है, बानिया जामिया शेखुल इस्लाम इमाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में नकल फरमाते हैं इस रिवायत। आप फरमाते हैं कि जब एक जंग का वाक़या है, गालिबन सिफ़ीन का, जंग बंदी हुई, जंग तैयार है, लश्कर आमने सामने आ गए हैं, तो मुखालिफ सिमत से ये चर्चा होने लगी कि अली का लश्कर कैसा है, अली का लश्कर कैसा है, उनकी ताकत क्या है, उनकी क़ुव्वत क्या है, उनके पास कितने हथियार हैं, कितने घोड़े, कितने सवार हैं। इस बात पर चर्चा हो रही थी। तो मुखालिफ में बैठे हुए जो बड़े दानिश्वर लोग थे, सियासत की बड़ी बारीकी दकीक नजर रखते थे, उनमें से किसी ने कहा कि लश्कर पर बात क्यों कर रहे हो, अली के लश्कर पर बात क्यों कर रहे हो? तुम अली को नहीं जानते, तुम अली को नहीं जानते। अरे अली के लश्कर को छोड़ो, अली तन्हा वो है कि सारा अरब अगर अली के सामने आ जाए तो अली तन्हा मुकाबला करेंगे।
बिरादरान अजीज, तो बात क्या हुई? बात यह हुई, अपने कहे यकीनन अकीदत में हो सकता है, मोहब्बत, अकीदत, उल्फत, रफाकत, जो लफ्ज आप इस्तेमाल करें उसमें ये बात, जज्बात में बात हो सकती है। लेकिन एक सामने का सिपह सालार ये कहता है और ये बात बड़ी और खौफ के साथ कहता है कि अली के लश्कर को ना देखो, अली के हौसले को देखो, अली की जात को देखो, अली की शख्सियत को पहचानो। अली वो है कि अगर सारा अरब, हमारा लश्कर तो एक हिस्सा अरब है, सारा अरब भी अली के खिलाफ आ जाए तो अली वो जात है, अली वो शख्सियत है कि तने तनहा सबका मुकाबला कर ले, सबका मुकाबला कर ले। और अंदाजे बयां इस बात का यकीन दिला रहा है कि सिर्फ मुकाबला नहीं, सबका खात्मा भी कर देंगे। उनका जो अंदाज है, हदीस के आप वो बात, वो रिवायत पढ़े तो समझ में आए, और बानिया जामिया ने जिस पैराहन में पेश किया तो समझ में आएगा कि वो बता रहे हैं कि हमें यकीन है कि हम जीत नहीं सकते, मुकाबला तो करना ही है, क्योंकि बात का जुमला यही है। दूसरे जो सिपह सालार थे उन्होंने कहा कि देखो अब जंग तो होनी ही है, मुकाबला तो करना ही है, अब सामने अली मुर्तजा है यकीनन, लेकिन मुकाबला तो करना। इसीलिए आखिर में कुरान उठाना पड़ा, अली से बचने के लिए कुरान उठाना पड़ा कि भाई बस कर दो, बस कर दो, कुरान सामने है, बस कर दो, बख्श दो, ये मामला है। तो ये कौन है? इमाम हुसैन उस वक्त करबला में कोई और नहीं, मौलाए कायनात का जलवा है, मौलाए कायनात का मजहर है। अली ही अली खड़े हैं, एक तरफ से देखो तो रसूल नजर आते हैं, एक तरफ से देखो तो अली नजर आते हैं। वो इमाम हुमाम वहां खड़े हैं, क्योंकि दीन भी वही है, दीन पना भी वही है कि जहां हुजूर दीन होते थे, मौलाए कायनात दीन पना होते थे। अब एक तरफ एक इमाम हुमाम को देखते हैं तो दीन खड़े हैं, दिखता है कि रसूल पाक खड़े हैं, और एक तरफ देखते हैं कि शमशीर बेनियाम सामने खड़ी है तो नजर आता है कि दीन पना मौलाए कायनात खड़े हैं। बिरादरान अजीज, यकीनन इसी अंदाज को खादाए खाजगा ने देखा, तभी तो फरमाया कि दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, दोनों वही हैं, दोनों जलवे अब एक ही मूरत में नजर आते हैं, एक ही सूरत में नजर आते हैं, अब दोनों जलवे एक ही में नजर आ रहे हैं। इसीलिए जब दूर से देखते यजीदी तो कहते कि ये तो क्या प्यारे चेहरे हैं, सरवरे कायनात की हूबहू हम शबी है। और जब तलवार चलती तो कहते कि अली के लाल है, छोड़ना नहीं, 10-10 हजार एक साथ जाओ, हजार एक साथ जाओ, क्योंकि इनको 1, 2, 4, 5 काफी नहीं होते। भूखा प्यासा रखा, क्या वजह थी भाई? 24,000 का लश्कर है, पानी देते तो क्या होता? ये डरते थे, डर था इनको, पानी दे देंगे, खाना दे देंगे तो खैर जीत ही नहीं सकते, इस तरीके से रोक देंगे, इस तरीके से कोशिश करो। जितनी कोशिशें थी कर ली, शहादत ले ली, और जैसे अभी बड़ा प्यारा शेर कहा कि यजीद था हुसैन है, यजीद था हुसैन है और रहेंगे, क्योंकि हुजूर पाक ने कहा कि ये जुदा नहीं होंगे कुरान से, ये साथ चलेंगे कुरान के। बिरादरान अजीज, बात करबला की आई तो दिल चाहता है कि एक शहादत पढ़ो, एक शहादत पढ़ो, और वो शहादत आज दिल चाहता है कि हजरत अब्बास की हो। हजरत अब्बास कौन? जिनको बनु हाशम सब कहते, बदरु बनी हाशम, जिनको बदरु बनी हाशम कहते। जरा तसव्वुर कीजिए, तसव्वुर कीजिए, कौन कह रहे हैं? हसन मुज्तबा कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? हुसैन इमाम हुमाम कह रहे हैं कि अब्बास तुम बदर बनु हाशम है, तुम बनु हाशम का चांद हो। अरे जिनको चेहरे को देखकर इमाम हसन वो कि जिनका चेहरा देखे तो रसूल पाक याद आए, इमाम हुसैन वो कि जिनका चेहरा देखे तो रसूल पाक याद आए।
वो चेहरे वाले कहते हैं अब्बास तुम हमारे चांद हो, तुम हमारे चांद हो। और हजरत अब्बास को भी क्या शख्सियत अल्लाह ने दी, क्या शख्सियत आपकी, अल्लाह अकबर। जब पढ़ते हैं आपको तो समझ में आता है कि तैयार किया अल्लाह ने आपको बड़े किरदार के लिए, इसीलिए आपको अब्बास अलम बरदार कहा गया कि आपकी शख्सियत भी ऊंची खवी हैकल शख्सियत, 7 फुट की शख्सियत हजरत अब्बास। इसीलिए आपको सावन कहते थे, आपके हाथ इतने दराज के घुटनों के नीचे हाथ आते थे। और एक रिवायत में आता है कि ऊंट को चारा खिलाते तो ऐसा हाथ रखकर खिलाते, ऊंट की पीठ पर हाथ रखकर चारा खिलाते थे ऊंट को। वो शख्सियत हजरत अब्बास की। 12 बरस की उम्र से आप गज़वात में और सरियात में, जंगात में आप साथ होते मौलाए कायनात। ये लोग कहते हैं कि हजरत अब्बास जो थे वो हम शबीह मौलाए कायनात थे, हम शबीह मौलाए कायनात। वही चेहरा, वही दाढ़ी घनी, वही चौड़ा सीना, ऊंचे पूरे। अगरचे के रिवायात में आता है कि मौलाए कायनात का खद उतना ऊंचा नहीं था, लेकिन हजरत अब्बास को अल्लाह ने बहुत बड़ा खद दिया। और मौला हुसैन फरमाते अब्बास तुम मेरा भरोसा हो। और एक बात यहां याद आ रही है कि मौलाए कायनात की खुसूसियत थी कि बदर से लेकर फतेह मक्का तक हर एक जंग में जब कभी मौलाए कायनात हुजूर के साथ होते, आपके हाथ में झंडा होता, हुजूर के अलमबरदार मौलाए कायनात इमाम हुसैन के अलमबरदार हजरत अब्बास। तो यूं नियामत भी चल रही है, यूं तैयार किया जा रहा है, हजरत अब्बास को भी तैयार किया जा रहा है। हजरत अब्बास मौलाए कायनात की तरह अलमबरदारी किया करते थे इस्लाम की। अब आप मैदान करबला में हैं और जंग के अंदर सबसे अहम जो किरदार होता है वो अलमबरदार का होता है, क्योंकि जंग ये मानी जाती थी कि अगर झंडा गिर जाता तो जंग खत्म, जिसका झंडा नीचे आ जाए वो हार गया, उसने हार तस्लीम कर ली। इसलिए झंडा सबसे मजबूत के हाथ में दिया जाता। बदर में मौलाए कायनात के हाथ में, ओहद में मौलाए कायनात के हाथ में, खैबर में मौलाए कायनात के हाथ में, खंदक में मौलाए कायनात के हाथ में, और अब करबला में हजरत अब्बास के हाथ में। सबसे मजबूत के हाथ में झंडा दिया जाता। और हजरत अब्बास की ही शख्सियत वैसी। अब झंडा लेकर आप खड़े हैं और देखते हैं कि बनु अकील की शहादतें हो गई। पहले जो जानिसार थे उन्होंने अपनी शहादतें पेश की, बात खानवादे की आई, बनु हाशिम की आई, तो हजरत अकील के जो रिश्तेदार थे, आपके बेटे, आपके भाई, वो आगे बढ़े, मुस्लिम बिन अकील के भाई आगे बढ़े, आपके शहजादे आगे बढ़े, उन्होंने जाम शहादत नोश फरमा लिया। अब देखते क्या है कि मौलाए कायनात के जो दीगर अज़वाज के शहजादे थे, हजरत मोहम्मद, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, ये नाम है मौलाए कायनात के शहजादों के। तो यहाँ एक बात अर्ज कर दूं, लोग आज कोशिश करते हैं कि मौला अली और शेखैन के दरमियान में कुछ दूरी पैदा हो जाए, ये बताने की कोशिश करते हैं कि कुछ दूरियां, कुछ इख्तिलाफात थे। याद रखें, इस बात को समझें कि मौलाए कायनात के शहजादे का नाम क्या है? अबू बकर है। मौलाए कायनात के शहजादे का नाम क्या है? उमर है। मौलाए कायनात के शहजादे का नाम क्या है? उस्मान है। ये मौलाए कायनात ने अपने बच्चों के नाम ये क्यों रखे होंगे? ये बात, यही बात समझा रही है कि मौलाए कायनात ये चाहते थे कि जब भी अपने बच्चों को पुकारे अपने दोस्त की याद आए, अपने बच्चे को पुकारे अबू बकर तो सिद्दीक़ अकबर की याद आए, अपने बच्चे को पुकारे उमर तो फारूक आज़म की याद आए, अपने बच्चे को पुकारे उस्मान तो उस्मान गनी की याद आए। ये मोहब्बत है, ये ताल्लुक है। अब मौलाए कायनात के शहजादों ने भी अपनी शहादतें पेश कर दी। अब बनु फातिमा के शहजादे इमाम कासिम भी गए हैं, और मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम दोनों ने शहादतें दे दी। हजरत अब्बास देख रहे हैं मंजर, इमाम से जाते हैं, पूछते हैं, इमाम मुझे इजाजत दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाना चाहता हूं, आप पर कुर्बान होना चाहता हूं। लेकिन इमाम कहते हैं कि नहीं अब्बास,
तुम जाओगे तो कैसा होगा? मेरी हिम्मत तुम हो, तुम मेरे अलमबरदार हो। जब तक तुम खड़े हो जंग चल रही है, जब तक तुम मौजूद हो जंग जारी है, तुम नहीं जा सकते। 2-3 मरतबा आपने वापस कर दिया। अब एक और मारूजे के साथ हाजिर हुए। अर्ज किया, इमाम बच्चों की प्यास बर्दाश्त नहीं, बेटी सकीना की प्यास बर्दाश्त नहीं होती, अली असगर की वो किलकारियां, वो आवाजें बर्दाश्त नहीं होती। मुझे इजाजत दीजिए, फुरात जाऊंगा, इनके लिए पानी लाऊंगा, कुछ भी करूंगा, पानी लेकर आऊं। इमाम ने पहले इनकार किया, लेकिन जब इसरार बढ़ा, आपने कहा कि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, जाओ मेरे भाई जाओ। अब हजरत अब्बास है, अपने बाएं हाथ में मशकीज़ा लिए घोड़े पर सवार हुए और फुरात की तरफ आगे बढ़े। नहरे फुरात पर पहरा लगा हुआ है। जैसे यजीदियों ने देखा कि हजरत अब्बास फुरात की तरफ बढ़ रहे हैं, 2000 यजीदियों को भेज दिया गया इनके मुकाबले के लिए। एक शख्सियत के लिए 2000 है, रोकने को आ गए हैं, तीर है, तलवार है, बर्चे हैं, बरस रहे हैं, लेकिन हजरत अब्बास अलमबरदार है कि रुकते नहीं, अपने घोड़े को दौड़ा रहे हैं, तलवार चला रहे हैं और आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। तीरों नेज़ों का कोई परवाह नहीं, जख्मों पे जख्मे खा रहे हैं, कोई परवाह नहीं। आप आगे बढ़े, आगे बढ़े, यहां तक कि अपने घोड़े को फुरात में दाखिल कर दिया, मशकीज़ा भर लिया, पानी बिल्कुल सामने था, लेकिन आपकी गैरत गवारा न करी कि मेरे इमाम प्यासे हो, मेरे इमाम के शहजादे प्यासे हो और मैं पानी पी लूं। ये साखी कौसर के नवासे के साथ मेरा सुलूक नहीं हो सकता। आपने पानी ना पिया, मशकीज़ा भर लिया, बाएं हाथ पे लगा लिया। अब सारी कोशिश, सारी ताकत यह है कि अब्बास के हाथ कटते हैं कट जाए, अब्बास के जख्म चूर चूर हो जाए, अब्बास का जिस्म छल्ली छल्ली हो गया, लेकिन आपने मशकीज़ा नहीं छोड़ा। शकीब बदबख्त ने देखा कि अब्बास पर तीरों का कोई हमले का कोई असर नहीं हो रहा है, क्या करें? करीब आया, एक तलवार ऐसी मारी कि बायां हाथ कट गया। आपने सीधे हाथ में मशकीज़ा लिया, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। फिर एक दूसरा शकीब बदबख्त आता है, आपके सीधे हाथ को काट दिया, आपने मशकीज़ा ना छोड़ा, दांतों में मशकीज़ा पकड़ लिया, पैरों से घोड़े को हाँक रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। नहरे फुरात से बाहर निकले, कोशिश यही है कि खेमे तक पानी को पहुंचा दे, शहजादे अली असगर को पानी पिला दे, बीबी सकीना को पानी पिला दे, अब्बास की जिंदगी कामयाब हो जाएगी। लेकिन बदबख्त को बर्दाश्त न था कि साखी कौसर के नवासे पानी पिए। उसने एक ऐसा तीर मारा कि हजरत अब्बास का मशकीज़ा फटा, आपके हलक में तीर पेवस्त हुआ, आप गिरे, आवाज दिए, या अखा अदरिकनी अदरिकनी, मेरे भाई मेरी खबर लीजिए, अब्बास आपका जमीन पर आ गया है। हजरत अब्बास जमीन पर लेटे हैं, इमाम हुमाम दौड़ते हुए आए, चेहरे को साफ किया, कहा अब्बास तुम चले गए, मेरी कमर टूट गई, मेरी कमर टूट गई, अब्बास तुम चले गए, तुम मुझसे जुदा हो गए, तुम मेरी हिम्मत थे। और अब इमाम हुमाम कोशिश करते हैं, हजरत अब्बास के जिस्म को उठाए हुए हैं, जख्मों से चूर हजरत अब्बास है। इमाम कोशिश कर रहे हैं कि क़यामत तक लाएं, लेकिन वो कवि है, कल 7 फुट के अब्बास है। थोड़ी देर इमाम ने कोशिश की और थक कर बैठे, कहा अब्बास अब तुम पानी अपने नाना के हाथों से पी ले, इंशाअल्लाह कुछ ही देर में मैं भी तुमसे मिलूंगा। ये वो अब्बास हैं कि जिन्होंने बीबी सकीना की प्यास के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, अली असगर की प्यास के लिए जान कुर्बान करी, तो अल्लाह ने वो शोहरत बख्शी, वो नाम बख्शा, वो याद आपकी बाकी रखी कि जहां पानी का याद आए, जहां करबला की याद हो, अब्बास की याद के बगैर वो कहानी अधूरी है। करबला अधूरा है हजरत अब्बास के जिक्र के बगैर, और हजरत अब्बास किसी के नहीं, हजरत अब्बास सबके हैं, हर हुसैनी के हजरत अब्बास है। बिरादरान अजीज, ऐसी ऐसी शहादतें किसको शहीद कर रहे हैं, किसका खून बहा रहे हैं।
किनके जिस्मों पर घोड़े दौड़ाए गए, ये कौन थे? जिनके लिए जन्नत बनाई गई, जिनके लिए जन्नत बनाई गई, जिनके लिए हुजूर ने ऐलान फरमाया सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, कि मेरे हसन और हुसैन ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। यहां एक बात जहन में आती है कि जब हुजूर पाक ने दीगर जो जन्नती सहाबा इकराम थे, अहले बैत अतहार के, उनका जिक्र किया तो कभी ये नहीं फरमाया। आप देखते हैं आशरे मुबशरा का जिक्र मिलता है एक ही हदीस में, फरमाया कि ये जन्नत में है, ये जन्नत में है, ये जन्नत में है, ये जन्नत में है, लेकिन उनका मकाम मर्तबा जन्नती है ये बताया। और जब हसनैन करीमैन की बात आई तो कहा कि सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। बारहा जा बजा इनकी शख्सियत को बताया, इनके मकाम मर्तबे को बताया, क्योंकि ये इत्माम हुज्जत थी, उम्मत को बताना था। और ऐसा क्या हुआ, हमने सुना सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत कैसी, फारूक आजम की मोहब्बत कैसी, हजरत उस्मान गनी की मोहब्बत कैसी, हजरत बिलाल, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हुम, इनकी मोहब्बत कैसी हसनैन करीमैन के साथ। तो 50 बरस के अरसे में ऐसा क्या हो गया कि जिनके लिए हजरत अबू हुरैरा वो शख्सियत, इनसे सैकड़ों हजारों हदीसें हमने सुनी। सबसे ज्यादा मुहद्दिसीन बताते हैं कि सबसे ज्यादा जिन्होंने हदीसें नकल फरमाई वो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु है। और आप हैं कि इमाम हुसैन के लिए आप अपने इमाम हुसैन के खद्म अत्थर के लिए अपना हाथ रख देते हैं। इमाम हुमाम कहते हैं चाचा अबू हुरैरा आप क्या कर रहे हैं? आप कहते हैं ये मेरी मोहब्बत है, इमाम करने दें। हजरत उमर फारूक है, मिंबर पर तशरीफ फरमा है, इमाम हुसैन कमसिन शहजादे हैं, कहते हैं कि हजरत फारूक, चाचा फारूक, ये मेरे नाना का मिंबर है। हदीस पाक में आता है खुतबे के दौरान इमाम हुमाम ने क्या कह दिया कि ये मेरे नाना का मिंबर है, क्योंकि हुजूर पाक को आप देखते थे बैठे हुए। हजरत फारूक आजम वो शख्सियत अदल जिनका वस्फ है, वो नीचे उतरते हैं, इमाम हुमाम को गोद में लेते हैं, चूमते हैं, बाजू बिठाकर फरमाते हैं कि ए हुसैन सुनिए, ये जो सर पर बाल है ना, उमर के सर पे जो बाल है ये आपके नाना का सदका है। मतलब क्या है कि सर तपा उमर भी आपका है, सिर्फ मिंबर नहीं, मिंबर तो नाना का है, ये उमर भी आपके नाना का है। ये मोहब्बत फारूक आजम की है। सिद्दीक़ अकबर वो वाक़या हमने सुना कि शानों पर अमीरुल मोमिनीन है, दोनों शहजादों को शानों पर लेके घूम रहे हैं। खलीफतुल मुस्लिमीन, लोगों ने कहा कितनी प्यारी सवारी है शहजादों। सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि नहीं, सवार भी कितने प्यारे हैं, सवार भी कितने प्यारे हैं। ये मोहब्बत साहबा इकराम की। और 50 बरस में ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? ये लम्हे फिक्र है, ये सवाल है जो हमें पूछना है, हर एक को अपने से पूछना है कि 50 बरस में ऐसा क्या हुआ जिनकी जानिसारी के लिए साहबा इकराम तैयार होते, जिनको अपने सर का ताज समझते, जिनके लिए सिद्दीक़ अकबर फरमाते कि मेरे घर वालों से बेहतर, मेरे घर वालों से ज्यादा मोहब्बत मैं हुजूर पाक के घर वालों से करता हूं। फारूक आजम फरमा रहे हैं, उस्मान गनी फरमा रहे हैं, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमा रहे हैं, तमाम सहाबा इकराम यही समझा रहे हैं कि इनसे मोहब्बत करो, इनसे मोहब्बत करो। लेकिन 50 बरस में ऐसा क्या हुआ कि ये मोहब्बतें दुश्मनी में बदल गई? ये हुआ क्या है, इसको समझने की जरूरत है और अपने आप को सही रास्ते पर लाने की जरूरत है। एक शेर जो दादा पीर क़िबला शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि जहां के धोखों में आने वालों, जहां की तारीख सामने है, जहां के धोखों में आने वालों, जहां की तारीख सामने है, वफा जमाने ने किससे की है, वफा जमाने ने किससे की है? ये किससे तुम दिल लगा रहे हो, ये किससे तुम दिल लगा रहे हो? अरे जब जमाना इमामों का ना हुआ, अरे जिनके लिए कायनात है, उनके शहजादों के लिए जमाने वालों ने काम ना किया, उनके जान के दुश्मन हुए, तो हम जमाने वालों के साथ वफादारी निभा के क्या पाएंगे? दगा ही पाएंगे। वफादारी निभानी है तो पंजतने पाक के साथ निभाएं,
वफादारी निभानी है तो अहले बैत अतहार से निभाएं, वफादारी निभानी है तो वो खुलफाए राशिदीन से निभाएं, उनकी वफादारी काम आने वाली है। ये ज़माने दालों की वफादारी काम आने वाली नहीं है। ये बात को समझने की जरूरत है। आज हम इससे दूर है। आज हमारा मामला रेवड़ की तरह हो गया। बकरियों का रेवड़ होता है, एक बकरी जिधर घुसी सब उधर ही जा रहे हैं। नहीं, हकीकत पर मबनी है इस्लाम। इस्लाम दलाइल की रोशनी में मबनी है, कुरान और हदीस पर मबनी है, आसार सहाबा पर मबनी है। इसको समझने की जरूरत है। उन्होंने जैसे दीन सिखाया है वो दीन सीखिए। सहाबा इकराम का किरदार को अपनाइए। अहले बैत से ताल्लुक मैंने इसीलिए अपनी हदीस जो आयत करीमा का इंतखाब फरमाया वही है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। आप उसमें एक और जो आगे का जो वो भी ऐड कर सकते हैं, उलिल अम्री मिनकुम। वो कौन है उलिल अम्र? वो सहाबा इकराम, वो खुलफाए राशिदीन है। इनसे सीखिए अहले बैत अतहार की मोहब्बत। किसी और से सीखने की जरूरत नहीं। इनसे सीखें तो सलीक़े मोहब्बत भी आएगा और तरीक़े उल्फत भी आएगा। इसको समझें। यही चंद मेरे मारूज़ात है। और इस बात को याद रखें, तो दादा पीर क़िबला ने फरमाई है कि हुसैनियत जिसे कही है वो सबके बस की नहीं, सबके बस की नहीं। हुसैनियत जिसे कही है वो सबके बस की नहीं। खुदा की देन है वो जिसको सरफराज करे। वमा अलैना इल्लल